Honorable असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद एमपी। मैं आपसे मिलके कुछ बात तो नहीं कर सकता क्योंकि आप भारत के वीवीआईपीओ में एक हैं। आपका अपॉइंटमेंट मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक वीडियो के ज़रिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए साहब, आप वर्ल्ड क्लास आईक्यू पर्सनालिटी है आपका, यानी वर्ल्ड में जितने उंगलियों पे गिनने वाले बड़े हस्तियां होते हैं, टॉप 100 बोले तो भी कोई ताजुब की बात नहीं है आपका। आप भारत के टॉप पॉलिटिकल लीडरों में से एक हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको जो ग्रिप है, आपका जो वोकैबुलरी है, आपका जो लॉजिकल आउटलुक है, आपका जो हिम्मत जिसको करेज कहा जाता है वो है, और पार्लियामेंट में बिल्स हो या ऑर्डिनेंस हो या जीओस हो, वो निकलने के बाद उसके ऊपर जो आपका एनालिटिकल बहस रहता है वो काबिल तारीफ़ है। आप हिंदुस्तान के संविधान को प्रामाणिक मानते हैं, उसी पर हाथ रख के ओथ भी लेते हैं, प्रमाण स्वीकार भी करते हैं आप। तो आप 140 करोड़ लोगों का इक्वल फ़िक्रमंद रहना चाहिए, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का आबादी वाला है, पार्लियामेंट पूरा 140 करोड़ लोगों का है, और आप उसके मेंबर हैं तो आप 140 करोड़ लोगों का फ़िक्रमंद होना चाहिए। पार्लियामेंट देश का है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जिद्दोजहद करते हैं, सोचते हैं 140 करोड़ में मुसलमान है, 20 करोड़ तक हैं, लेकिन आप सिर्फ 20 करोड़ लोगों को बारे में ही सोचते हैं, और आप लोगों को कम्युनल वो ये बात करते हैं दूसरों को, लेकिन आपका पार्टी का नाम खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, मतलब प्योरली एक कम्युनल बेस का ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे आपका एक पार्टी है। एक बात सोचना है, खुदा सबके हैं, आपका ज्ञान भी खुदा का है, क्योंकि असाधारण ज्ञान है आपका, इसलिए आदमी को ज्ञान खुदा का देन होता है, इसलिए खुदा सबका है, आपका ज्ञान खुदा का है, खुदा का देन है। आपका चिंता भी यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए होना चाहिए ना। क्या गैर मुसलमान आपके ज्ञान का हकदार नहीं है? क्योंकि ज्ञान जब परमात्मा का, खुदा का देन है, तो खुदा सबका है, तो ज्ञान जो भगवान से दिया जाता है वो ज्ञान भी पूरा धरती पे जितने लोग हैं उतने लोगों के वेलफेयर के नज़र से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, और मेरा एक सुझाव है, अगर आप कम्युनल माइंड से हटा के सेक्युलर माइंड अगर आपका हो जाए, आपके काबिलियत के हिसाब से 140 करोड़ लोगों का जो भारत है, अगर आप सेक्युलर होते
140 करोड़ लोगों का जो भारत है, इसका हुक्मरान भी बन सकते, आप में कोई काबिलियत का कमी नहीं है। APJ अब्दुल कलाम मुसलमान होते हुए भी वर्ल्ड क्लास का एक प्रख्यात बन गए। आप भी उनसे कुछ कम नहीं है, आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है। वही नहीं बल्कि अगर आप सेक्युलर होते तो पार्लियामेंट का सुंदरता हैं आप, यानी खूबसूरती हैं। ये मेरा सुझाव है, यानी या मेरा सजेशन है आपके लिए, क्योंकि मैं आपका फ़ैन बोलो तो भी कोई कमी नहीं। मैं स्वामी हूँगा, हिंदू हूँगा, पीठाधिपति हूँगा, लेकिन ज्ञान का पुजारी हूँ मैं। जहाँ पर ज्ञान रहता वहाँ पर मैं, जैसा मक्खी, शहद मक्खी जिस फूल में शहद रहता है वहीं जाके वो शहद पीने की कोशिश करती है, उसी तरह ज्ञानी आदमी कोई भी क्यों ना हो, उससे मुझे मोहब्बत होता है। मैं ज्ञान का पक्षपाती हूँ। इसलिए आपके बात पार्लियामेंट में हो या डिबेटिंग्स में हो, मामूली ज्ञान नहीं है आपका। 5-5 नामेवर नेशनल फेमस एडिटर्स जब बैठते हैं, इंटरनेशनल फेमस एडिटर से जब बैठते हैं, वो 5-5 लोगों को आप एक साथ नेशनल टीवी चैनल्स में आपका जवाब देने की जो तरीका है, मैं बहुत मुतमईन हूँ उससे। आपके बात से वल्गर लैंग्वेज नहीं निकलता। कोई कैसे भी सवाल करो, आप अपने सहनशीलता को खोते नहीं। कोई भी क्या भी सवाल करो, आप कानून के यानी हमारे संविधान के तहत ही जवाब देते हैं। ये सारे चीज़ मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ इस भारतवर्ष में। इसीलिए मेरा एक सजेशन क्या है, आप अगर कुरान शरीफ को भी टॉप लॉजिकल आउटलुक से, मतलब जैसा कि कोई भी ऑर्डिनेंस आओ, कोई भी जियो आओ, कोई भी बिल पार्लियामेंट में आओ, आप टॉप लॉजिकल आउटलुक के कसौटी पर रख के डिस्कशन करते हैं, क्या गलतियां उसके अंदर से निकालते हैं। और ये जो टॉप लॉजिकल आउटलुक बहुत कम लोगों को होता है। आज इस्लामिक जगत को आपके वैसे लॉजिकल पर्सनालिटी की आवश्यकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप अगर कुरान शरीफ को टॉप लॉजिकल आउटलुक से मुतालिया करो, आप कुरान के ऊपर भी बढ़िया बात करते हैं। मस्जिदों में आपके भाषण में सुनता हूँ कि बहुत बड़े मुफ्ती, मौलवी, ऐसे बड़े बड़े हस्तियाँ जो है, उनके मुकाबले में आपको वो भी कुरान का नॉलेज है, ऐसा मुझे समझ में आता। तो इसलिए तो आपको मेरा सजेशन है, ऐसे लीगल आउटलुक वाले, लॉजिकल आउटलुक वाले आवश्यकता है इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, यानी सारी दुनिया के लिए। इसलिए आप कुरान शरीफ को भी टॉप लॉजिकल आउटलुक से मुतालिया करो। जैसा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसा देखते हैं, हर चीज़ में व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों, कैसा, आपके बहस में सब दिखाई पड़ता है। क्या है वो भी जवाब होना आपको। क्यों है वो भी जवाब होना आपको। कैसा है वो भी जवाब होना आपको। पार्लियामेंट में आप किसी को नहीं छोड़ते। ये व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों, कैसा, ये लॉजिकल एनालिटिकल नज़र से देखकर कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा आप मुताले किए हैं, उसी तरह वैसा ही कुरान का स्टडी भी आप करना। इसका परिणाम क्या होगा, आपके सुनिश्चित सूक्ष्म ज्ञान के कारण अगर कुरान को भी ऐसे ही अगर पढ़ें आप, जैसे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं,
ऑटोमेटिक टॉप से टॉप आप सेक्युलरिस्ट बनोगे, टॉप से टॉप सेक्युलरिस्ट बनोगे, क्योंकि आपके लॉजिक के अंदर वो कैपेसिटी है, बनोगे। इस्लामिक दुनिया का हीरो बनोगे और 800 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन के प्यारा भी बनोगे। आपके वैसे लोग बहुत दुनिया धरती में ही आपके वैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, इसलिए आप जल्दी सेक्युलर बनो। कुरान का मुतालिया भी टॉप लॉजिकल आउटलुक, जैसा कि इससे पहले मैंने बोला क्या, क्यों और कैसा, हर सूरे को इस ढंग से आप अध्ययन करते चलो। पूरे 114 सूरे हैं, सूरे फातिहा से लेकर आखिरी तक। बहुत लाजमी है इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में आपके वैसे एनालिसिस्ट होना, इसलिए आप जल्दी सेक्युलर बनो। यही मेरे दुआएं हैं। आप मेरे से छोटे उम्र वाले हैं, आशीर्वाद यानी दुआ आपको देने का मेरे को अधिकार भी है। इसलिए आप 100 साल मस्त हेल्थी बन के ऐसे ही देश का सेवा करो, आपका ज्ञान का उपयोग करो। आप जल्दी से जल्दी सेक्युलर बनो। मेरा 68 साल की उम्र है, हो सकता मेरा ये आप थोड़ा गौर करेंगे इन बातों को तो मेरे ही जीवन में आपको इस देश का एक अच्छे पोजीशन पे है, हुकूमत के अंदर एक की पोस्ट वाले आप बनोगे, या तो भारत के राष्ट्रपति भी बनोगे अगर सेक्युलर हो गए आप। इसमें कोई तारीफ़ करने की बात कुछ नहीं है। आप राष्ट्रपति भी हो सकते इस देश का। जाकिर हुसैन ने भी हुए, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने भी हुए, और APJ अब्दुल कलाम भी हो गए। इसी लिस्ट में आपका भी नाम मैं देखना चाहता हूँ। आप जल्दी से जल्दी 140 करोड़ भारतवासियों के वेलफेयर के बारे में बात करते जाओ। आपके वैसे महान ज्ञानी को एक कम्युनिटी को बैठ के ही बात करना, पकड़ के ही बात करना, शायद ये पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा। आपका ज्ञान के हम सब हकदार हैं। हिंदुस्तान का हर एक आदमी आपके ज्ञान का हकदार है, क्योंकि आप भारतीय होने के नाते आपका ज्ञान का भी बंटवारा सब तक पहुंचना बोले तो आप सेक्युलर बनो। एक कम्युनल फीलिंग से दूर हट जाओ। आप अगर 140 करोड़ लोगों के हितचिंतक बनोगे जिसमें मुस्लिम्स भी आ जाते, बस यही मेरा सुझाव है। अगर इसमें आपको कुछ गलती अगर समझ में आए तो भी मैं गलती कुछ नहीं बोला। धन्यवाद।